राधे राधे भक्तों। आज हम कथा में श्रवण करेंगे भगवान शंकर जी द्वारा ब्रह्म तत्व का निरूपण। श्री शंकर जी ने देवर्षि नारद जी से श्री राधा कृष्ण की उपासना, उनके स्वरूप और मंत्रादि के विषय में बहुत रहस्य की बातें कही हैं। एक बार भगवान शंकर ने नारद जी से कहा, देवर्षि, मैं भगवान के मंत्र का जप और उनका ध्यान करता हुआ बहुत समय तक कैलाश पर रहा। तब भगवान ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मैंने बारंबार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, कृपा सिंधु, आपका जो सर्वानंदमय समस्त आनंदों का आधार नित्य मूर्तिमान रूप है, जिसे विद्वान लोग निर्गुण निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं, हे परमेश्वर, मैं उसी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आप यमुना जी के पश्चिम तट पर मेरे वृंदावन में जाइए, वहाँ आपको मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैंने उसी क्षण मनोहर यमुना तट पर जाकर देखा। समस्त देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण मनोहर गोप वेश धारण किए हुए हैं। उनकी सुंदर किशोर अवस्था है। श्री राधिका जी के कंधे पर अपना अति मनोहर बाया हाथ रखे हुए सुंदर त्रिभंगी से खड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपके चारों ओर गोपियों का मंडल है। शरीर की कांति सजल जलधर के सदृश स्निग्ध श्याम वर्ण है। आप अखिल कल्याण के एकमात्र आधार हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अमृतोपम मधुर वाणी में मुझसे कहा, शंकर जी, आपने अब मेरा यह परम अलौकिक रूप देखा है। सारे उपनिषद मेरे इस घनीभूत निर्मल प्रेममय सच्चिदानंद घन रूप को ही निराकार निर्गुण सर्वव्यापी निष्क्रिय और परात्पर ब्रह्म कहते हैं। मुझमें प्रकृति से उत्पन्न कोई गुण नहीं है और मेरे गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे ये गुण तात्विक दृष्टि से सिद्ध नहीं होते, इसलिए ये सब मुझको निर्गुण कहते हैं। महेश्वर, मेरे इस रूप को चर्म चक्षुओं के द्वारा कोई देख नहीं सकता, इसलिए वेद इसको अरूप या निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्यांश के द्वारा सर्वव्यापी हूँ, इसलिए विद्वान लोग मुझको ब्रह्म कहते हैं। और मैं इस विश्व प्रपंच का रचयिता नहीं हूँ, इसलिए पंडित गण मुझको निष्क्रिय बतलाते हैं। शिव, वस्तुतः सृष्टि आदि कोई भी कार्य मैं स्वयं नहीं करता। मेरे अंश ब्रह्मा विष्णु रुद्र ही माया गुणों के द्वारा सृष्टि संहार का कार्य किया करते हैं। देवर्षि, भगवान के इस प्रकार कहने और कुछ अन्य उपदेश करने पर मैंने उनसे पूछा, नाथ, आपके इस युगल स्वरूप की प्राप्ति किस उपाय से हो सकती है, इसे कृपा करके बतलाइए। भगवान ने कहा, हम दोनों के शरणापन्न होकर जो गोपी भाव से हमारी उपासना करते हैं, उन्हीं को हमारी प्राप्ति होती है, अन्य किसी को नहीं। गोपी भावेन देवेश स मामेति न चेतरः। एक सत्य बात और है, वह यह है कि पूरे प्रयत्न के साथ इस भाव की प्राप्ति के लिए श्री राधिका की उपासना करनी चाहिए। हे रुद्र, यदि आप मुझे वश में करना चाहते हैं तो मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण कीजिए। अस्तु। राधे राधे भक्तों, भगवान शंकर जी के द्वारा निरूपित यह तत्व दर्शन आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद।